बोलो श्री सतगुरु राज की जय। तो सुंदर सा जी कीर्तन प्रकरण करनी तुम्हारी मेरी मैं तौली में चौपाई 13 हो गई है, 14वीं पढ़ रही हूँ। ए नाही अवगुण और जो मेरे तो लेप बज्जर, ए विध सोई जानही जिनकी अंतर खुली नजर। कि ये जो अवगुण इंद्रावती जी कह रही हैं मेरे औरों जैसे नहीं है कि जैसे संसार में किसी ने कर दिए हो। ये तो कैसे है, लेप बज्जर। जैसे एक दीवार बनाई जाती है ना, इसके ऊपर सीमेंट लगा दिया जाता है। ये मेरे अवगुण ऐसे हैं, सीमेंट की दीवार की तरह बन गए हैं और जो धनी मैंने आपके साथ किए हुए हैं। और ये अवगुण अब मुझे धनी आपके स्वरूप की पहचान नहीं करने देते। ये मुझे इतना दुख देते हैं। क्यों? क्योंकि जिन गुणन इंद्रियों में मैं फंसी हुई हूँ, जिन गुणन इंद्रियों से ये काया बनी हुई है हमारी, ये तो है ही अवगुण के बने हुए। तो कहते हैं ए विद सोई जान ही जिनकी अंतर खुली नजर। ये बातें वही जान सकते हैं, वही रूहें, वही सुंदर साथ, वही आत्म संबंधी जान सकते हैं जिनकी अंतर दृष्टि खुल चुकी है। वही मेरे दर्द को जान पाएंगे और समझ पाएंगे। इंद्रावती जी कहती है ये लेप वज्र की मैं क्या कहूं, ये अवगुण शब्दातीत, धनी आप दे करी आपसी, ए ही पिया की। अब तोल मोल चल रही है ना धनी की और हमारी। तो इंद्रावती जी क्या कहती है, मेरे अवगुण आप अगर शब्दातीत हो, आपकी शोभा, आपका, आपकी सुंदरता, आपका स्वरूप शब्दों से परे की बात है। आपको जानना समझना शब्दों से परे की बात है। और किन से? जो मेरे अवगुण हैं वो भी शब्दातीत। इन अवगुण रूपी काया से भरकर उस शब्दातीत धाम धनी को पहचानना जो कितनी मुश्किल बात है। लेकिन ये काम होने वाला नहीं था इस संसार में। लेकिन हाँ हुआ। कैसे हुआ? कि धनी आप दे करी आपसी, उन्होंने मुझे अपना स्वरूप देकर, अपने जैसा बनाकर मुझे अपनी शोभा को दिखा दिया। ये मेरे धनी की खूबी है और शोभा है। ये अवगुणों की काया, इसको कभी भी हम सुधार नहीं सकते। सुंदर सा जी लगे रहे। हम देखते हैं चाहे आप खाना पीने में कितना भी परहेज कर लो, आप अपने कितनी भी चीजों में ध्यान कर लो, बंधन कर लो, लेकिन ये जो है ना कहीं फिर उभर कर निकल आते हैं, कितना भी इनको। लेकिन हाँ, ये एक सतगुरु महाराज की यदि कृपा हो जाए, उनकी मेहर भरी दृष्टि हो जाए और धनी ने हाथ देकर हमको निकाल लिया, और इस दुख भरी, इस दलदल कीचड़ रूपी माया में से धनी ने जब हमको इस दुख में से निकाल कर अपने अखंड सुखों की पहचान देनी शुरू कर दी, तो ये दुख खत्म होने शुरू हुए, ये अवगुण खत्म होने शुरू हुए, ये अवगुण परिवर्तित होने शुरू हुए। किधर? धनी की तरफ लग गए। इनको भी अब स्वाद किनका लगने लग पड़ा? धनी का स्वाद। ये गुण किनका है? ये मेरे धनी का गुण। उनके गुणों को जब हम लेते जाएंगे तो अपने अवगुणों की हमारी प्रलय होती चली जाएगी। हमारे अवगुण महाप्रलय में खत्म होते, बहते चले जाएंगे। महाप्रलय क्या होना? कोई संसार की सारी महाप्रलय देखते रहोगे क्या? अपनी महाप्रलय देख। अपनी महाप्रलय क्या होनी? जब संसार जब शरीर छूट जाएगा। लेकिन प्रलय होना क्या है? कि धीरे धीरे प्रलय होती चली जाए, खत्म होते चले जाए, इच्छाएं खत्म होनी चली जाए। इच्छाएं खत्म होती है सुंदर सा जी, तो गुण इंद्रियां भी शांत होनी शुरू होती। किसी ने मुझे पन्ना जी में एक बड़ी अच्छी बात कही। वो उम्र में मेरे से बड़ी थी। तो उन्होंने ये बात बड़ी अच्छी क्या कही, कि उन्होंने कहा अब जीवन में ये 5-10 साल से मेरे अंदर ये जागृति जो पैदा होनी शुरू हुई। मैंने कहा कैसे? कहते हैं अब जब उम्र बड़ी हो जाती है ना इंदु, तो शरीर के प्रति आकर्षण खत्म, क्योंकि अब शरीर सुंदर नहीं रहा। घर गृहस्थी संसार के प्रति आकर्षण खत्म, क्योंकि उधर से जितना हमने जीवन उनको दिया, उधर से भी रिस्पॉन्ड हमको नेगेटिव आना शुरू हो गया। नेगेटिव से मतलब कि घर गृहस्थी संसार बच्चे सब अपनी अपनी माया में लग गए। अब हम अब एकांत में आ गए। धनी हमको एकांत दे रहे।
तो अब जो बात समझ में आती, अब गुण इंद्रियों, अब बाहर वाले भी फटकारने लग पड़े, शांत रहो, बैठे रहो घर में अपने, क्या है हर समय आप दखल देते हो हमारे मामले में। तो क्या अब धीरे 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 उन्होंने किसी की निंदा नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा ये समय धनी ने मुझे समझ में यही कि अभी भी मेरा शरीर चलता है, तो मैं अपने को धनी की तरफ परिवर्तित करके, जो थोड़ी लगी हुई थी पूर्ण समर्पण करके, अब मेरे पास समय धनी मुझे दे रहे हैं, मुझे धनी बुला रहे हैं। ये जितनी भी फटकार पड़ रही है, हम कहते हैं ना, अरे भाई वो फलाना तो बड़ा तीखा बोलता है फलाना, ये जितनी भी फटकार पड़ रही है, ये धनी ने अपरोक्ष रूप से अप्रोच लगाई है अपनी आत्म के लिए, कि जागृति हो इसकी धनी के लिए, अपने धनी के प्रति हम दौड़े। अब कहते हैं ना कोई ऐसा कार्य कर दिया जाए, बच्चे के लिए यदि स्कूल जाना है, बच्चे के एग्जाम है, तो हम ऐसा उसके लिए वातावरण मेंटेन करते हैं कि बच्चे का ध्यान पढ़ने में लगे। तो धनी ने हमको अपनी तरफ सन्मुख अपने करने के लिए, उन्होंने हमारे लिए ऐसा वातावरण तैयार किया, माहौल तैयार किया, कि हमें ऐसे कटु वचनों को सुनाया जाने लग पड़ा, कि जो वचन मेरे को, और उन्हीं से सुनाया जाने लग पड़ा जो मेरे मोह के संबंध में, मैं जिनसे मोह से बंधी चली जा रही हूँ। अब जिनके साथ मोह है मुझे, जिनसे प्यार लगा हुआ, वही जब मुझे कटु वचन कहते हैं, तो सुंदर साथ जी कहते हैं बाहर वालों की बात बुरी नहीं लगती, जो घर का जिनको पैदा किया, जिनके प्रति हमने सेवा करी है और जिनको बड़ा किया, उनके वचन हमको ऐसे दिल पर घाव कर जाते हैं कि बस संसार अपने आप उनसे हमारा अलगाव होना शुरू होता है, और धनी की ओर जुड़ना, जुड़ाव शुरू हो जाता है। और जुड़ाव जुड़ाव तो सुंदर सा जी देखा जाए तो हमारा पहले दिन से ही शुरू हो गया, लेकिन इस स्पीड में जो कमी होती है ना, वो धनी स्पीड में तेजी ले आते हैं। बाहर से कर दिया, अब अंतःकरण में अपने उतर आए, अंतःकरण में देखा तो भी ये अवगुणों की काया, अब इनका भी निवारण करना, निराकरण करना धनी शुरू कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या निराकरण किया, धनी आप देख करी आपसी, यही पिया की रीत, धनी की यही रीत है। धनी ने कभी ये नहीं देखना कि इसने मेरे साथ बुरा किया, टिट फॉर टैट वाला परम धाम का नहीं है फार्मूला, ये 14 लोग का फार्मूला, टिट फॉर टैट। धनी का फार्मूला गिव एंड टेक, ये भी संसार का है, कि भाई तूने मुझे दिया तब मैं तुझे दूंगी। त्योहार आ रहा है घर में, भाई एक ने फलाने ने मुझे दिया, देरानी ने जिठानी को दिया, जिठानी ने देरानी को दिया, अदला बदली, बराबरी का सौदा नहीं। धनी की राम में बराबरी का सौदा नहीं है। उन्होंने हमको भर भर के प्याले अपने प्रेम के, लाड के, इश्क के दे रहे हैं, ताकि ये जो रूह संसार में, स्वार्थ में, माया में लिपटी पड़ी है ना, उसको निकल के वो अपने चरणों में बांध सके। और जब हमारा प्रेम उनसे बंधना शुरू हो जाता है, तो बस फिर फिर तो जैसे जैसे वेव्स आती हैं, हम उसको ग्रहण करते चले जाते हैं, और उनके ही स्वरूप में, ये उन्होंने रीत करके दी। उन्होंने प्यार के बदले हम कुछ भी देवे उनको, पढ़ा ना भी, ऊपर पूरा प्रकरण पढ़ गई, हम कुछ भी देवे, उनके पास केवल और केवल एक ही चीज है, वो क्या है, प्यार ही प्यार है। और जितना बाहरी माहौल बनाया जाता है, वातावरण बनाया जाता है, तो वो वातावरण धनी भी नहीं, वो माया, इस जिस संसार में बैठे उन्हीं की चीजों को, उन्हीं के ही तो वस्तु लेकर एक आकृति बनाई जाएगी। तो उन्होंने उन्हीं की वस्तुओं को लेकर हमें बताया, जिस माया से तुम प्यार करते हो, देखो ये माया कैसी है। और उसका उन्होंने हमको कटु वचनों के द्वारा एक झकझोर कर, एक ऐसा वातावरण कराकर अपने सन्मुख खड़ा करने का प्रयास किया। कोई दुख देकर, कोई धनी थोड़ा दुख देते हैं, अब जिस संसार में बैठे हैं वो है ही दुख स्वरूप, तो इन्हीं की चीजों से बनाकर कुछ ऐसा हमको चोट दी जाएगी कि हम धनी के सन्मुख हो जाएंगे, दौड़ते चले जाते हैं धनी। और फिर जब धनी के साथ, धनी के सन्मुख होकर धनी के लाड प्यार को महसूस करते हैं, तो वो दुख भी हल्के हो जाते हैं। मिटते हैं या नहीं मिटते मुझे नहीं पता, सिमटते हैं या नहीं सिमटते, समय लगता है हर चीज को, लेकिन धनी के लाड प्यार में वो स्थितियां सहज होती चली जाती है हमारे लिए। तो कहते हैं धनी जी के गुण मैं क्या कहूं, इन अवगुण पर एते गुण, श्री महामती कहे इन दुले पर,
मैं वारी वारी दुल्हन। आप, इंद्रावती जी कहती हैं, धनी अगर हमने संसार की रीत से आपको देखा होता, जाना होता, तो कभी भी आप हमको जगा नहीं सकते थे, लेकिन आपने अपनी रीत नहीं छोड़ी। आपने अपना जो मूल स्वभाव है ना, आपने उसी ही मूल स्वभाव से हमको जागृत किया। आपने अपने प्रेम और इश्क के जो आयुध थे, उनके द्वारा ही हमको जगाया। और हमारे ये जो बंधन पड़े हुए थे ना, त्रिगुण फास के फंद पड़े थे, गुण इंद्रियों के फंद पड़े हुए थे, इनको काटने का केवल और केवल एक ही तरीका है, वो प्रेम है। वो केवल लाड है, वो प्यार है, वो इश्क है। और यदि हम प्यार से किसी से बोल लेते हैं, तो देखिए सामने वाला अपने आप। और ये समर्पण किए बगैर हमें धनी का लाड और प्यार भी समझ में नहीं आता। हमारा जितना समर्पण है, धनी उतना उतना उनको समझाते चले जाते हैं। और डी कोड भी हम तभी इन वचनों को कर पाते हैं, जब धनी के प्यार को समझना शुरू करते हैं, धनी के लाड को समझना शुरू। तो इन वचनों में क्या समझ में आता है कि धनी दे तो आप प्यार ही रहे हो, लेकिन आपने करेंसी बदलकर कैसे ये वचन दिए हैं हमें, ये केवल हम जानते हैं। ये कोड डी कोड करना केवल धनी आपकी मेहर, आपकी निस्बत, आपके सनमंद की वजह से मुझे ही आते, हमें ही आते। ये केवल मेरी आत्म को ही धनी आपने दिए। और कौन समझेगी दूसरी बात, इंद्रावती जी कहते हैं कि जो, जिनकी अंतर खुली नजर, ए विद सोई जाने ही जिनकी अंतर खुली। बाकी तो संसार में किसी को पता ही नहीं लगता। तो श्री महामती कहे, इन दूल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन", ऐसे करती है कि मैं वारी वारी धनी, मैं आप पर वारी वारी जाऊं। मैं पूर्ण समर्पण ही मेरा हो गया कि वाह धनी, आपने तो कभी आ, हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। कि जैसी हम आपके साथ करते हैं ना, आप ना ऐसे हो जाना कहीं हमारे जैसे। आप तो अपने जैसा ही स्वभाव से हमारे साथ रखना। कितने देखो सुंदर सा जी हम लालची हैं कि हम तो संसार जैसे ही रहेंगे, लेकिन आप ना बदलना, आप अपना। तो क्या हमने कभी किसी आगे वाले सुंदर साथ के साथ ऐसा व्यवहार किया है कि हम तो नहीं बदलेंगे? भाई वो कोई भी हमारे प्रति अच्छा रखे बुरा रखे विचार, हम तो उसके प्रति लाड और प्यार ही रखेंगे, नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि लेकिन एक धनी ही है। यहाँ ही पर हमारा और धनी के वो जो है ना फर्क दिखना शुरू हो जाता है। वो धनी है, कहना पड़ता है भाई आप धनी हो, आप कर सकते हो ये काम, हमसे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम इस अवगुण भरी काया में बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं हमारे गुणों की, जो गुण इंद्रियों की जो वो है ना, वो निकल कर आ ही जाती है कि भाई सामने वाला तो मेरे से इतनी घृणा नफरत करता है, या सामने वाला मेरी बात नहीं सुनता है, तो मैं उसको क्यों सुनाऊं बात अपनी जिद करके, या मैं फिर भी अपनी बात कहूंगी, या धनी के वचनों को मैं सुनाती ही रहूंगी। नहीं कह पाते। क्यों? क्यों? लेकिन धनी, धनी एक्टिवेट है। धनी के अंदर आ, उनका जो स्वभाव की अविरल धाराएं बहती हैं, प्रेम की और इश्क की, वो उनकी बहती रहती है सुंदर साथ के प्रति। लगातार निरंतर उनका प्यार बरसता ही रहता है। हाँ, जब हम डिकोड कर लेते हैं, हमें समझ में आ जाती है, तो हम उस रस में डूब जाते हैं। और जिस बात को हम डिकोड नहीं कर पाते, तब तक हम माया में ही लगे रहते हैं। हम माया के ही दुखों को रोते रहते हैं। तो बस सुंदर साथ जी, इतना ये आज तो ये प्रकरण हो गया। अब अगला पढ़ती हूँ, प्रकरण 41, चौपाई 472। राग श्री काफी, मिठड़ा मीठा रे, मुने वचनिए का वावो, मीठा ते मुख ना ल्यों मिठड़ा, का प्रीतड़ी करी ने परा था। अब जिसको अपने धनी के स्वरूप की पहचान हो जाए कि मेरे धनी तो, मुझे कितने भी मेरे अंदर अवगुण हो, मुझे छोड़ने वाले नहीं है। मेरे प्राणों के नाथ ने तो मेरे अंदर ही बैठक लगा ली है अपनी। उन्होंने मेरे दिल को ही अर्श करके बैठ गए हैं। तो क्या इंद्रावती जी कह रही हैं, अब उन पर प्यार आएगा कि नहीं? मिठड़ा मीठा रे, मीठों से भी मीठा, अति मीठा, मिठड़ा। मिठड़ा, मिठा मिठा कहते पंजाबी में, कहते बड़े मिठड़ा है ये तो मेरा। हम लोग अपने बच्चों को क्या कहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना प्यारे, ना बोलते हैं, बस हंसते हैं मुस्कुराते हैं, ये मिठे कीड़े जमे।
क्यों मोह के कीड़े कितने प्यारे मिठड़े। तो अब धनी के वचनों से इतना प्यार उनको इंद्रावती जी को हो गया है, धनी के लाड प्यार को इतना वो समझने लग पड़ी है। क्या कह रही, मिठड़ा मीठा रे मुने वचनिए का भाव। देखो धनी, मुझे अपने मीठे मीठे वचनों में उलझा कर मुझे आप रिझाते हो। मीठा मीठा ते मुखना लेऊ मीठड़ा। धनी, मैं आप पर, आपके मीठे वचनों पर, और ये इस मुखार बिंद पर, मीठे मीठे मुखार बिंद पर मैं वारी जाऊं, जिसका हर अंग आपका मुझे प्यार ही देता है। नजर देखूं तो प्यार देती है, नासिका देखूं तो खुशबुएं देती है परम धाम की। आप मुझे, इन वचनों में आपकी खुशबू आती है। तो मेरी नास आपका मुखमंडल कितना खूबसूरत है कि, और फिर आपके कर्ण, वो भी हमारी बात सुनते हैं। और फिर ये जो आपका मुखमंडल पर ये जो मुख लगा है, जो हमें फिर भी मीठे वचन सुना रहा है, और ये मीठे वचन मेरे अंदर घाव कर रहे हैं। इंद्रावती जी कहनी, का प्रीतड़ी करी ने पर, क्या ऐसी प्रीत करके आप मेरे से अलग हो सकते हो? आप इतना हमसे प्यार करते हो, आप मेरे से कैसे जुदा हो सकते हो? स्नेह सन मंधड़ो समझावी ने, अंतराय आड़ी टाली। और जब आपने मुझे मेरे से अपने संबंध की पहचान करा दी है, और संबंध की भी कोई लड़ झगड़ करनी, स्नेह से, बड़े प्यार से आपने मुझे मेरे संबंध की पहचान कराई है, कि आप मेरे कौन हो, मेरे धाम के धनी खाविंद, और मैं आपकी अंगना नार हूँ। अंतराय आड़ी टाली, आपने मेरे और अपने बीच में जितने भी अंतर थे, जितने भी पर्दे थे, उन सबको हटाकर आपने मुझे अपने स्वरूप की पहचान कराई है। हवे अधिक्षण विरह सह न सकूं। अब धनी, हवे अब धनी, मैं आपको, आपके विरह में एक पल भी आपसे जुदा रह नहीं सकती हूँ। मारे ना आवे अवसरियों वाली। अब धनी एक पल भी ना लगा, और मेरे पास, मेरे हृदय में आकर आप बैठ जाओ। हवे विलखू छू वाला बिन, हूं तो प्रेम निबांधी पिना। धनी, मैं अब आपके बगैर विलख विलख रही, रो रही हूँ विलख विलख कर, और किसमें बंधी हुई, आपके प्रेम के बंधन में जकड़ी हुई हूँ। मेरे अंगों में उन्माद जो है, आपके प्रेम का उन्माद, और विरह की ज्वाला धधक रही है। का अलगा आप ग्रही ने उभा, वो निस दिवस फड़कला खाऊं। कि आपने मुझे हाथ पकड़कर निकाल कर आप मेरे से अलग हो गए हो, ये बात ही सोच सोच कर मैं तड़फ तड़फ कर, वो कहती है, निस दिवस फड़कला खाऊं, रोज तड़फ तड़फ कर बार बार अपने प्राण देती हूँ, और बार बार आपसे आकर मिलने की विनती करती हूँ। हवे कहोने वाला जी केम करूं केड़ी पेरे रहवाए। एम करता इंद्रावती ने मंदिर पधारे, मारे आनंद अंगनमा। हवे कहोने वाला जी केम करूं, हो धनी अब आप कहो, कि मैं ऐसा क्या करूं, कौन सा उपाय करूं, कि आप मेरे हृदय में आकर बैठ जाओ। तो इंद्रावती जी ने विरह में तड़प तड़प कर, और धनी के, कहाँ तक उनका विरह दौड़ा, मूल स्वरूप हेम करता। इस तरह से धनी जी के विरह में रोते बिलखते इंद्रावती जी के हृदय में कब धनी आकर बैठ गए, इंद्रावती जी को भी खबर न लगी। मारे आनंद अंगन माया, कि मुझे आपके, अब मेरे अंगों में आपका आनंद जो है छिपता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आप मेरे हृदय में आ गए हो। अब मुझे आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है। सदगुरु देवचंद्र जी ने कब उनके हृदय में बैठ गए थे? जैसे ही उन्होंने अपना तन छोड़ा था, कहाँ अपना हृदय, कहाँ उन्होंने अपना अर्श बनाया था? इंद्रावती जी के धाम दिल में। लेकिन इंद्रावती जी को खबर कहाँ हुई? हवसा में जाकर खबर हुई, कि धनी तो मेरे हृदय में ही बैठे हुए हैं। और शरीर उन्होंने कब छोड़ दिया? 3 साल के अंतराल में ये बात हुई। भारत सन 1712 और बाद 1715, 3 साल इंद्रावती जी को लग गए उस विरह में। वो ऐसी डूबी रही कि धनी के बैठे होने का भी उनको एहसास नहीं हुआ। धनी के बैठे होने का भी एहसास सुंदर साथ जी कब होता है?
कि जब हम एक सम अवस्था में आते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर अवस्था में बहुत आनंद में, तब भी हमें चीजों स्थितियों को आकलन नहीं कर पाते। बहुत विरह में है, बहुत दुख में है, तब भी हम स्थितियों का आकलन नहीं कर पाते। जब एक सम अवस्था आती है कि ना बहुत हृदय में आनंद है ना बहुत, बिल्कुल जैसे जल ठहरा हुआ, ठहरे हुए जल में देखिए हमारी आकृति दिखती है। यदि उसमें कंकड़ भी फेंक दिया जाए, जल हिला, जल हिलने का मतलब क्या, कोई अवस्था नहीं, तो अपने स्वरूप की पहचान नहीं हो पाती, हमें अपनी सूरत नहीं दिख पाती। शीशे के अंदर फॉग आ जाए, अपनी सूरत नहीं दिखती। फॉग आने का मतलब कोई अवस्था आ गई हमारे अंदर, हमारे हृदय के ऊपर कोई अवस्था आ गई, हमें धनी नहीं दिख रहा। इट मीन्स हम कोई ऐसी अवस्था में चल रहे हैं, माया का ही कोई कार्य कारण बन गया। धनी तो बैठे हैं, परंतु हमें नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि हमने माया को पर्दा बना लिया, ये आड़ा आ गया हमारे पर्दे, हमारे आईने के ऊपर, शीशे के ऊपर। तो हमें उस आईने को साफ कैसे रखना है कि मैं धनी के सन्मुख रह पाऊं? तो केवल और केवल एक ही उपाय है कि धनी के इन वचनों के साथ लगे रहें, जुड़े रहें, उनके वचनों का मंथन करते रहें, अपने अंदर उस रस को डालते रहें, ताकि माया रूपी विकारों को ये वचन काटने का काम करता है। जो बंधन है ना, वो कटते रहते हैं। और रोज प्रतिदिन करें, दिवाली दिवाली ना करें, साल में एक बार ना करें, प्रतिदिन करें और रोज करें, तब देखें उसका आनंद। कि तब धनी, इंद्रावती जी कहती है, इस तरह से कर, मतलब मेरे विरह करते करते धनी जी कब मेरे हृदय में आकर बैठकर, मुझे भी पता नहीं लगा। विनता विनवे रे पीयू जी। सुंदर जी, प्रकरण खत्म हो गया। प्रकरण 42, चौपाई 476। अगला प्रकरण। विनता विनवे रे पीयू जी, रसिया तमे कहलाओ। तो एक लड़ा अमने मुकी अलगा केम करी था। विनती कर रही है इंद्रावती जी कि आप तो रसिया कहलाते हो, आप तो बड़े रसिक कहलाते हो, आप तो बड़े प्रेम से भरे हुए कहलाते हो, आपके तो अंगों में इश्क ही इश्क भरा हुआ है धनी। तो एक लड़ा हमने मुकी, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया, और आप मेरे बगैर अकेले कैसे? हम तो इश्क के नहीं भरे, हमारे अंदर तो प्रेम नहीं। हमें तो ये पता लग गई इस संसार में आकर बात, कि हम तो अपना सब कुछ भूल बैठे। लेकिन आप तो इश्क का स्वरूप हो, आप तो प्रेम का स्वरूप हो, आपके तो अंगों से ही प्रेम बहता है, आपकी नजरों से ही इश्क बहता है, आपका मुख भी जो वचन कहता है वो प्रेम भरे कहता है। तो आप कैसे रसिया हो, कैसे रसिक हो, अपनी अंगना नार के बगैर ही रह। देखिए सुंदर सा जी, धनी को रिझाने के लिए, धनी को अपने हृदय में बिठाने के लिए, जब अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता है ना, अंतर्द्वंद चलता है, इंद्रावती जी के अंदर वो अंतर्द्वंद चल रहा है। कि पहले उन्होंने अपने अवगुण गिना कि भाई मेरे कोई अवगुण होंगे, धनी नहीं आते आप मेरे अंदर बैठ, आप मुझे कैसे अकेला छोड़कर बैठे हो, आप मीठे मीठे वचन कहते हो, विरह कर रही। फिर दूसरी तरफ से बात करती है कि चलो मैं तो अवगुण से भरी हूँ, मैं तो हूं ही निकृष्ट, मैं तो हूं ही कठोर, मैं तो हूं ही ढीठ, लेकिन आप कैसे हो? अब उनको उन्हीं की दुहाई दे रही है इंद्रावती जी कि आप तो इश्क के स्वरूप हो, आप तो प्रेम का स्वरूप हो, आपके अंगों, आप तो एक पल भी हम रूहों के बगैर रह नहीं सकते हो। तो आप कैसे अलगा केम करी पाओ? आप मेरे से अलग होकर कैसे बैठे हुए हो? जो अलबेला एवा तमे, तो मंदरियों ना आवे केम मारे। आप तो अलबेला स्वरूप हो धनी का, बिल्कुल अनोखा स्वरूप, बड़ा ही लाड और प्यार का स्वरूप, जिनको और कुछ आता ही नहीं करना, प्रेम के अलावा कुछ और करना ही नहीं आता, इश्क के अलावा कुछ करना ही आता, तो फिर मेरे मंदिर में क्यों नहीं आ पा रहे? कि जहां पर बैठकर हम हास विलास करें, धनी आपसे बातें करें। तो मंदरियों ना आगो केम हमारे, पांचवी भौम में इंद्रावती जी अपनी आत्म के, अब ये पांचवी भौम हमारा हृदय है सुंदर सा जी। देखिए बिल्कुल शरीर के मध्यस्थ में चित्त हमारा, ये तो हृदय नहीं, दिल नहीं, ये चित्त। चित्त, इस चित्त में आकर आप बैठ जाओ, और बस जैसे 10 भूम के सेंटर में बिल्कुल पांचवी भूम सेंटर है, इसी प्रकार से इस 5 तत्व के शरीर में बिल्कुल सेंटर अवस्था जो होती है,
वो चित्त कहलाता है। वहां पर धनी, हाथ रखो अपने शरीर और देखो धनी बैठे हो। विचार करें धनी को इंद्रावती जी कितने लाड और प्यार से बुला रही कि किसी तरह से भी मैं धनी आपको अपने हृदय में बांध कर बिठा लूं और आप उसमें बैठकर बस केवल और केवल और आप हो जाए। हूं अने एक, मैं और मेरा धनी, हमें तो सारी संसार की चिंता। तो कहते हैं हूं माननी मान मुकी केम कहूं, पढ़ बोलने बंधाणी छूता। कहती मैं आपकी मानवंती नारी हूँ, स्त्री हूँ। अब मैं और आपको किस तरह से मनाऊं, पर बोल भी रही हूँ आपके बंधानी छुतारे, आपके प्रेम में बंधी हुई आपको आमंत्रण दे रही हूँ प्रेम का, आपको निमंत्रण दे रही हूँ अपने हृदय में आने का, आपका आवाहन कर रही हूँ अपने हृदय में बुलाने। तू तो मुने जाने छे जो पे, आप मुझे जानते हो, आज से नहीं, परम धाम से लेकर ब्रज में, रास में मैं तो घड़ी खीदड़ी खुदावी, कि मैं जल्दी वश में आने वाली नहीं हूँ किसी की। मैं बड़ा नाच नचाती हूँ, खीदड़ी खुदा हूँ मैं। फिर जब अगर नचाने पे आ गई ना, फिर आप भी परेशान हो जाओगे। अनेक विनवणी की दीते तो हूँ तारे बस आवी, और अनेक विनती करने के बाद मैं आपके बस में आती हूँ। आप ब्रज और रास भूल गए। अब तो मैं आपको मानवंती नार की तरह से प्रार्थना कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ, निमंत्रण दे रही हूँ, आवाहन कर रही हूँ, प्यार से बुला रही हूँ। लेकिन जिस दिन मैं अपनी पे आ गई ना, फिर आप भी मुझे वश में कर नहीं पाओगे, इंद्रावती जी कहती है। आपने मुझे देखा ना कि मैं जब आ गई तो मैंने हफ्सा में अपने प्राण तक छोड़ दिए कि अब धनी आपको मिलना है। इंद्रावती जी जैसा कौन नार होएगी जो धनी को अपने वश में करने के लिए कहती किसी भी तरह से मुझे मेरे धनी को अपने वश में करना है, अपने हृदय में बिठाना है। हवे तो सर्वे मैं सौंप्यो तुझने, मूल सनमंद सुध जोई। और जब मुझे मूल सनमंद की पहचान होगी, तो वो कहती है मेरे समर्पण में, इंद्रावती जी कहती है फिर कोई कमी नहीं रहेगी, मैंने सब कुछ अपना समर्पण कर दी, मन तन जीव सब कुछ समर्पण। कहे इंद्रावती मुझ बिना तूने एम बस करे न दूजा बीजा कोई। आपको मेरे अलावा दूसरा कोई संसार में वश में तो करके दिखा। जिस प्रकार से मैंने आपको अपने विरह और प्रेम और सेवा के मोती खिला खिला कर आपको अपने वश में किया है और तोता बनाकर हृदय में रखा है। सुंदर साज जी खटरुती, क्या कि सेवा के और प्रेम के बीज मोती खिलाऊंगी तुमको और अपने हृदय में बांध कर रख लूंगी। और यहाँ पर इंद्रावती जी क्या करती है कि मेरे अलावा कोई आपको ऐसे बांध कर रख सकता है, कोई दूसरी ऐसी अंगना नार है, आए जरा मैदान में उतर के दिखाए। ये है सुंदर साथ जी हुज्जत, दावा लेना अपनी आत्म पने का और धनी के धनवट पने का, कि धनी आपका धनवट, आपका प्यार और इश्क इतना है कि उसी प्यार से मैं आपको बांध के अपने हृदय में बिठाऊं। सुंदर सा जी बस आज इतना ही, समय पूरा हो गया है, चौपाई दोहराती हूँ। हवे तो सर्वे मैं सौंपया तुझने, मूल सनमंद सुध जुई। जब मूल सनमंद की पहचान हो जाती है ना, तो फिर स्त्री अपना अपनापना नहीं रखती। स्त्री क्या, कोई ये पांच तत्व का शरीर थोड़ी, आत्म, आत्म धनी के ही स्वरूप है। आत्म परात्म का स्वरूप है, तो परात्म धनी का ही स्वरूप है। तो वो तो समर्पित हो ही जाती है। और आत्म समर्पित है तो जीव और शरीर की क्या औकात कि वो अपना मैं तय कर सके, वो भी आत्मा के साथ, क्योंकि आत्मा ने उनको धनी का वो स्वाद खिला दिया, वो स्वाद चखा दिया। अब जब हमको भी ये जीव और शरीर को भी ये स्वाद लग जाता है, तो वो भी उनकी धारा में, सब एक ही धारा में बहने लगते हैं। किसकी धारा में? आत्म की, धनी की धारा में बहने लगते। तो जब मुझे मूल संबंध की पहचान होगी, तभी तो फिर वो कहते हैं, जीव भी कहना शुरू कर देता है कि मैं तो धनी के अन्ना नार हूं, मुझे तो बैकुंठ में नहीं, मुझे कहाँ जाना है, मूल घर परम धाम, धनी के चरण कमल जहां मेरा संबंध है।
कहे इंद्रावती मुझ बिना तूने एम वस न करे बीजा कोई, तूने एम वस न करे बीजा कोई। सब एक दूसरे को कहते थे हम श्यामा जी के अंग, हम तो कहते हैं हम इंद्रावती जी के अंग। श्यामा जी के तो अंग है ही सही, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन इंद्रावती जी जैसा भी कौन बल लेकर अंगना नार खड़ी हो कि बस उनके जैसे ही होकर धनी पर फिदा हो जाए और धनी को अपने हृदय में ही बांध के रखे। हम धनी के अंदर हैं कि धनी हमारे अंदर है, ये दो बातों में फर्क है। सुंदर सा जी विचार करके देखिए कि धनी हमारे अंदर है कि हम धनी के अंदर है, और दोनों अवस्थाओं में से हमने धनी को किस अवस्था में महसूस किया है अभी, इस बात पर कल बात करेंगे। चलिए सुंदर साथ जी प्रणाम जी। कोई सुंदर साथ कुछ बात कहना चाहते हैं? 1-2 मिनट रह गए हैं, प्रणाम कर ले, या कोई और बात किसी के दिल में आ रही हो तो कह सकते हो। प्रणाम जी। दीपावली पर्व की आप सब सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई हो, और सबके घर में आनंद मंगल सुख समृद्धि का विकास। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपको आपको भी बहुत बहुत प्रणाम शुभकामनाएं सुंदर दीपावली सा की। जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।